हेलो जय हिंद एवरीवन, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आपके कल आर्मी अग्निवीर के थर्ड शिफ्ट में मैथ जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो साथियों मेरे पास जो सवाल आए आज हम आपको बताने वाले हैं। देखिए किस टाइप का सवाल आपके प्रश्न पूछे जा रहे थे, क्या आप लोगों का कितना स्कोर बना, जितने लोगों ने किया है वो अपना चेक कर लीजिए साथियों। जो कि सेम टू सेम यही सवाल आपके कल थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे, जो कि आज हम हल करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय देरी के आज शुरू करते हैं। तो मैथ में जो पहला प्रश्न आया था साथियों ने कि 10, 20, 30, 40, 50 का औसत बताना था। तो ये आप इतना इजी सवाल नहीं कर पाएंगे। देखिए क्या पूछा था सवाल साथियों, 10, 20, 30, 40, 50 का औसत। एक तो इजी मेथड है, सभी को जोड़कर जितना नंबर भाग कर दिए, या तो एक इजी मेथड है कि फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ दिए। 10 प्लस 50 कितना होता है, 60 होता है। अगर आप इसे 2 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा, 30। अगर एक और मेथड है, आप सभी को जोड़िए, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 5 और कितना नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सबसे भाग दीजिए, तो भी जोड़ेंगे तभी 30 आएगा। एक बार हम जोड़कर देखते हैं कितना होता है। 10 को 20 में 30, 30, 30, 60, 60 और 40 कितना होता है साथियों, आपका 100 हो जाएगा और 150। अगर 150 को और साथियों आप 5 से भाग देंगे कितना आएगा, 30 ही आएगा। इसका मतलब आप ये टाइप का सवाल आपके पेपर में पूछा था। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों, सवाल क्या पूछा था। वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर दिया तो क्षेत्रफल बताइए। तो साथियों वर्ग की अगर भुजा 11 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बताइए। डायरेक्ट 11 का गुणा कीजिए, कितना होता है, 121 हो जाएगा। तो सेम टू सेम ये सवाल पूछा था आपके पेपर में साथियों कि वर्ग की भुजा अगर 11 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल बताइए। तो ए स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब 11 इंटू 11 हो जाएगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट और क्या पूछा था साथियों, एक सवाल ये भी पूछा था कि 8/0.8 है, इसको सरलीकरण बनाइए। अगर आप इस टाइप का अगर आपके पेपर में बन जाए सवाल तो क्या कीजिए, 8 लिखिए। यहाँ पर अगर यहाँ पे एक 0 पॉइंट ही नीचे है तो पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो ऊपर एक क्या पड़ेगा, 10 आ जाएगा। तो एक 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ पर 10 सीधे आंसर आएगा। क्या बनेगा सीधे 10, इसका राइट ऑप्शन आएगा। अगर एक पॉइंट नीचे है, अगर आप इसको हटाना चाहेंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाता है। इजी सवाल, या डायरेक्ट काट सकते हैं या 10 हो जाएगा, तो भी वही सिंपल मेथड है। तो ये भी सवाल आपके पेपर में मैथ के सवाल पूछे गए थे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। 4, 5 का एचसीएफ आपके ऑप्शन में दिया होगा साथियों, 1, 2, 3 या 4। तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, हमने आपको बताया था। तो एक क्लास लिया था कि उसमें कि ऐसा नंबर लेना जो एक ही नंबर लेगी, उसे दोनों नंबर कट जाना चाहिए। तो देखिए 1 से हम लेंगे दोनों कट जाएगा, 2 से केवल 4 कटे लेकिन 5 नहीं कटेगा मेरे भाई। 3 से देखिए कोई नंबर नहीं कटेगा, 4 से केवल 1 कट रहा है। इसका मतलब दोनों नंबर से केवल 1 कट रहा है। तो ऑप्शन में 1 दिया होगा तो आपका एक आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपको पेपर में कल के शिफ्ट में सवाल पूछा था मेरे भाई, सेम टू सेम यही सवाल। और नेक्स्ट क्या दिया था साथियों, 2, 3, 5 का एलसीएम पूछा था। देख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 करिए, 2 3 6 5 30। क्या इजी सवाल है साथियों, देख सकते हैं 2, 3, 5 का एलसीएम ऐसे भी निकाल सकते हैं आप लोग। 2 से एक बार ले जाएंगे 3 बचा, फिर 5, फिर एक बार 3, 3 1 1 5, फिर 5 5, या क्या करेंगे इसमें तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। इजी सवाल, ये भी आपके पेपर में पूछा था। और नेक्स्ट बात करते हैं, और जीके की अगर हम बात करें साथियों तो वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर, ये सवाल पूछा था, जो कि आपका ये नई दिल्ली में। कहाँ पे साथियों, वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में पड़ता है। और क्वेश्चन नंबर 7 की देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। ये तो सभी को पता होगा साथियों, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, 74.04%। सेम टू सेम यही सवाल हमने एक बार अपने क्लास में करवाया था। हमने एक और 82.18 भी एक आपका पुरुष वाला भी बताया था, जो कि ये सवाल पूछता है कि अनुसार जो आपका 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो कि 74.04% थी। ये भी सवाल प्रश्न आए थे। और नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, ये देखिए वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष भी पूछे जाते हैं, जो कि ओम बिड़ला हैं। सभी को पता होगा वर्तमान लोक अध्यक्ष कौन है, ओम बिड़ला हैं। और गेवरा कोयला खदान कोरबा कहाँ है, ये जो छत्तीसगढ़ में है साथियों। जो गेवरा कोयला खदान है ये कोरबा कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा था साथियों। नेक्स्ट चलते हैं, अगला देखते हैं साथियों। 2 अक्टूबर को किसकी जयंती के रूप में मनाई जाती है, सभी को पता है महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को। और अहिंसा दिवस भी, लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती भी इन्हीं दिन पड़ता है, 2 अक्टूबर को। सभी को पता है साथियों, ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा था मेरे भाई। नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पीएम किसान योजना में कितने रुपए की राशि दी जाती है, सभी को पता है 6,000 रुपये दी जाती है। कितने साथियों, 6,000 रुपये दी जाती है, जो आपका पीएम किसान योजना में रुपए दिया। घर घर में बात है, पीएम किसान योजना कितने महीने आते हैं, 2-2 हज़ार के 3 बार में दिया था, जो कि 6,000 आपका एक साल में पड़ता है मेरे भाई। तो नेक्स्ट चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या दिया था। पन्ना खाने किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपका हीरे खाने के प्रसिद्ध है साथियों। पन्ना की जो खाने हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा था साथियों।
तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। GII का पूरा फुल फॉर्म पूछा था साथियों। तो GII का पूरा नाम क्या है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिए, एक आपका फुल फॉर्म भी पूछ रहा है साथियों, शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ रहा है मेरे भाई। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। जो साथियों मेरे में से बना, हमने पेपर में जो जिस टाइप के सवाल आ रहे थे, बात किए थे, जो मेरे दोस्त हैं उन लोगों ने पेपर देने गए तो इस टाइप का बोल रहे थे कि सवाल आ रहा था। खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो कि मेघालय में वांगला भी है साथियों, आपको पता होगा। खासी जनजाति द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो कि वांगला मेघालय। एक और है साथियों, वो अभी आप लोग ध्यान देख लीजिएगा साथियों। और खासी जनजाति कहाँ पर निवास करती है ये भी पूछ सकता है कि आपके पेपर में, तो मेघालय में निवास करती हैं। तो इम्पॉर्टेंट साथियों। नेक्स्ट सवाल क्या दिया? संसद के कितने सदन है साथियों? तो संसद के कितने सदस्य हैं? 2 सदन होते हैं, सभी को पता होगा संसद के सदन 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्या सवाल दिया था साथियों? 26 जनवरी किस दिन के रूप में मनाते हैं? सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस, जो कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। सभी को पता है मेरे भाई 26 जनवरी किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो कि गणतंत्र दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। शीतला देवी का किस खेल से संबंधित? ये भी पैरा तीरंदाजी संबंधित है। शीतला देवी किस खेल से संबंधित है? तो पैरा तीरंदाजी संबंधित है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अगला देखते हैं साथियों। वेटिंग फॉर ए वीजा पुस्तक के लेखक मोस्ट इंपॉर्टेंट भीमराव अम्बेडकर। ये सीधे सीधे हमने सवाल आपके पेपर के लिए करवाए थे साथियों। जो जिन लोगों ने मेरा पूरा क्लास देखा होगा ना भाई, हर एक सवाल उनको मिला होगा। कल के पेपर में जितने भी शिफ्ट हुए हैं साथियों, कल हमने तो सुबह एक क्लास लिया था, उसमें से तो 2 से 3 सवाल फंस गया था। पेट की अम्लता किससे दूर की जाती है? सभी को पता होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियस MgHOH2 होता है साथियों। पेट की अम्लता किससे दूर की जाती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियस साथियों। अम्लाज किसे कहते हैं? जो कि HCl + HNO3 का मिश्रण होता है। सभी को पता होगा मेरे भाई, पेट की अम्लता किससे दूर की जाती है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियस MgOH2 से। अम्लराज किसे कहा जाता है? HCl + HNO3 का मिश्रण होता है। ध्यान दीजिए साथियों, इस टाइप का आपके पेपर में सवाल बनने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगला देखते हैं साथियों। प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण कौन होता है? वो ध्रुवण होता है। कल के 3rd शिफ्ट में थोड़ा सा साइंस का हार्ड सॉल्व पूछ रहे, थोड़ा सा मतलब लेवल बढ़ा दिए थे। तो प्रकाश का अनुप्रस्थ प्रमाण है साथियों ध्रुवण है। एसीबी का टिका तो हैजा में साथ लगता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। एसीबी का टिका किस में लगता है? हैजा में। न्यूटन का पहला नियम, कल के क्लास में हमने ये सॉल्व कराया था मेरे भाई, जड़त्व का नियम। जो न्यूटन का पहला नियम कौन है? जड़त्व का नियम, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान से देख लीजिए साथियों। तो नेक्स्ट अगला देखिए, उष्मा एक कैसा राशि? जो कि अदिश राशि है। उष्मा एक राशि कैसी साथियों? अदिश राशि है मेरे भाई। ये भी सवाल आपके पेपर में पूछा था, सेम टू सेम यही सवाल। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला देखते हैं साथियों। कौन सा जीव साथियों भोजन पास लाने के लिए सिल का उपयोग करता है? एक तो जीवाणु है, पैरामीशियम है। ऐसा जीव जो भोजन अपने पास लाने के लिए सिल का उपयोग करता है। तो याद रखेंगे मेरे भाई, जीवाणु एक तो है, एक पैरामीशियम, दोनों अपना भोजन पास लाने के लिए सिल का उपयोग करते हैं साथियों। ये सब आपके पेपर में 3rd शिफ्ट में सेम टू सेम पूछे गए थे साथियों। नेक्स्ट, मुर्गी के बच्चों क्या कहते हैं साथियों? ये भी सवाल पूछ रहा है। चूजा कहते हैं, किसको नहीं पता। मानव बीर्य में शर्करा, जो कि सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होती है साथियों। तो देखिए फ्रक्टोज, जी बिल्कुल फ्रक्टोज होता है मानव बीर्य में शर्करा, फ्रक्टोज। सबसे पतला तार किसका बनाया जाता है? जो कि सोना औरम का नाम दिया। देखिए आपके ऑप्शन में क्या दिया है साथियों, ये डिपेंड करता है कि सबसे पतला तार किससे बनाया जाता है साथियों? सोना आरम से बनाया जाता है। तो याद रखेंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें साथियों, 29 के बाद के कार्बन का एक रूप, बहुत से साथियों, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल, ये सब एक कार्बन का एक अपरूप, ये सब है साथियों। तो साथियों यही हमारे से 29-30 सवाल हमें मिले थे, जो कि हमने कराया, जो कि कल 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। तो आज जो होगा साथियों, हम 2 बजे आपके लिए पहले शिफ्ट का और दूसरे शिफ्ट का मतलब पूरा एनालिसिस लाने वाले हैं। तो चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब किया साथियों, और इस टाइप का आप सवाल पढ़ने के लिए हमारा मतलब ज्वाइन के लिए टेलीग्राम, उसके बाद प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिए। आर्मी अग्निवीर 2024 के नाम से अपना ग्रुप है, मतलब प्लेलिस्ट है। हर एक आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आपको हर एक सवाल फंसेगा साथियों, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं सीधे एनालिसिस का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। जिनका भी पेपर आप है आज है, अग्रिम बताइए, महादेव कृपा रहेगी उनका पेपर अच्छी जाए। गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।